मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों की पूरी कोशिश रही कि आदिवासी फैक्टर उनके साथ रहे, आदिवासी वोट उनके साथ रहे। मध्य प्रदेश में जहां 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुल 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और ये दोनों सीटें, इनका नंबर सरकार बनाने के लिए बहुत अहम है। मध्य प्रदेश में 2018 में जहां 47 में से 30 के आसपास सीटें कांग्रेस के पास थी, तो बीजेपी उससे पिछड़ गई थी। लेकिन 2023 में अब जब नतीजे आए हैं, तो 47 सीटों में से बीजेपी ने अच्छा खासा गेन किया है और 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस 30 के आसपास सीटें लाने के बाद 22 सीटों पर वो नीचे आ गई है और 24 और 22 होते 46, और इसके बाद एक सीट जो है वो भारत आदिवासी पार्टी को गई है सैलाना सीट से। तो ये है मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों का समीकरण। 47 सीटों को किस किस तरह से ये सीटें मिली हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इतना ज़्यादा आदिवासी सीटों पर फोकस था कि 15 नवंबर की आपको तारीख याद होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे और उन्होंने हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर नामकरण किया था, उनके नाम पर रखा था और उसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समाज से होना, उसे भी चुनावों में जमकर उसका जिक्र किया गया। बीजेपी ने उसे कैश करने की कोशिश की, उस फैक्टर को। इसके साथ साथ आदिवासियों के लिए जनहित के कई काम, आदिवासी हित के कई काम वो गिनाए गए लगातार सरकार की तरफ से, खुद पीएम मोदी की तरफ से। तो उधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों को कब्जाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई, बहुत मेहनत की। आदिवासी सीटें छत्तीसगढ़ में हैं कुल 29, और उन 29 सीटों में से 17 पर इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 11 सीटों पर कांग्रेस जीती है और एक सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सीट मिली है। और ये एक लंबे अंतराल के बाद गोंडवाना वहां सीट कब्जाने में कामयाब हो पाई है। तो आदिवासियों के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, तो वहां भी कांग्रेस और बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आदिवासियों का साथ किसे कितना मिला है, ये हमने आपको बताया।